और आरजे विजेता रेडियो सिटी के शानदार आरजे विजेता भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये जो सौरभ है ये नींव है यूनिवर्सल ब्लास्टर टीम के बल्लेबाज गेंदबाज, हर डिपार्टमेंट में बेहतर कार्य करते हैं सौरभ, और यही खिलाड़ी है ऑरेंज कैप के लिए होड़ में लगा है। ओ लपेटा, घुमाया, तीसरी गेंद भी सीमा पार पहुंचाया, 4 रन। और धमाकेदार शुरुआत, विजेता भी और यहाँ धमाकेदार शुरुआत। यहाँ उजाला जो है वो धो डाला टाइप खेल रहे हैं, 3 गेंद 3 चौका, और ऐसा बैटिंग कर रहे हैं पूरा पैजामा को चढ़ा लिए हैं कि कन्नू फेंकबा बाबू मारवे कर बुआ। 3 गेंद में 3 चौका। पर्सनल कुछ बकाया है पैसा क्या जी सौरभ जी के पास? पूरा देख रहे, खतरनाक रूप से देख रहे हैं, 3 गेंद 3 चौका चढ़ाए हुए हैं पैजामा अब सौरभ जी की गेंद का, और इस बार चकमा दिया। दोनों में मुझे लग रहा है कि एकदम भयानक दुश्मनी वाला मैच है। जो पजामा चढ़ाया वो बहुत गर्जा है, बरसा है। मोहम्मद उजाला के लिए गेंद, एक और छोटी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, खराब गेंद, ढीली गेंद, 6 रन। तीन चौवा 1 छक्का। सौरभ भैया कंट्रोल करिए। आहा, एक गेंद डॉट हो गया है भैया, बहुत खतरनाक अंदाज में खेल रहे हैं। 3 चौके 1 छक्का। उजाला मतलब लगातार रन का प्रकाश डाला, हो गया है हर तरफ उजाला। सौरभ की गेंद उजाला के लिए, बढ़िया 1 रन। ये तो पुराना टेक्निक चल रहा है कि लास्ट गेंद में सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 चौका 1 छक्का, रन हुआ है 18 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उजाला पूरी तरह से चमक रहे हैं, और ये जो है 3 चौके बैक टू बैक, और उसके बाद एक करारा छक्का। सौरभ जैसा कि बता रहे थे कि नींव जो है अगले टीम की है वो, लेकिन नींव को ही झिलफिला दिया है, थोड़ा हिला दिया है। अब देखना है कि सेकेंड ओवर में टीम क्या करती है। क्या विकास भाई? जी हाँ बिल्कुल, जब नींव आपकी हिल जाती है तो फिर मुश्किल होती है, लेकिन नींव इस समय जरूरत है इन दोनों बल्लेबाजों की, जो कि एक अच्छी नींव डाल दी है। उजाला ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत करने के साथ ही बहुत ही शानदार आगाज किया है, और कहते हैं बेल बिगन इज हाफ रन। जब आपकी अच्छी शुरुआत हो जाती है तो लगभग आधी काम पूरी हो जाती है, और वही किया है उजाला ने। क्या प्रकाश फैलाया है, और सरफराज पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार होती। गौरव इस समय मोर्चे को संभालते हुए गेंदबाजी पे, और ये रही गौरव की पहली गेंद, वाइड बॉल करार दी जाते हुए रनों की संख्या जा पहुंची है। मैं तो इस आईटी प्रीमियर लीग में सतीश भैया के प्यार में भी आता हूं, और वो अभी तक मिले नहीं है। मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, उनका फोटो हम अपने घर में लगा के रखे हैं कि सब प्लेयर हो जाना, ऐसा प्लेयर कोई मत हो। तो कहां है आप? उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि ऐसा नहीं होना है प्लेयर, बाकी जैसा भी हो जाए। बाकी पार्थिव पटेल हो जाओ, सदगोपन रमेश हो जाओ, विजय आकाश चोपड़ा हो जाओ, कि 2 गेंद के बाद आउट होना ही है। कमेंट्री में अलग बात है। फिलहाल गौरव जो व्यंग को समझते हैं, साहित्य का व्यंग। और देखिए उजाला जी ने बोला कि ए भैया दौड़िए ना, तब जाके दौड़े हैं। हमको लगता है कप्तान है या फिनांसर लग रहे हैं टीम के, जो ओपनिंग है स्ट्राइक, अभी नॉन स्ट्राइक पे है। पैसा इन्हीं का है, इसलिए ये खेल रहे हैं अपना पैरवी से। सतीश भी आ गए हैं। आप ऑलरेडी, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, आप आ चुके हैं। हाँ वो पता ही था। यह देखिए उजाला भाई का चमत्कार। नवरी फील्डिंग वहां लगाए हुए है भाई, वही एरिया है, यहीं से यही कोना मार रहे हैं वो जो फील्डर है। अपना देख लीजिए गौरव, जो कि अपने आईटी प्रीमियर लीग के गौरव हैं। अपनी टीम के लिए कितना गौरव योगदान देते हैं वो देखना है। और पूरे गुस्से में उजाला, क्या बात है।
इनके अंदर कभी कभी चेतेश्वर पुजारा की आत्मा आ जाती है। क्या बढ़िया डिफेंस करते हैं, पैरों निकालते हैं एकदम ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में। लेकिन चौके छक्के रेंज, वो रडार है, उस रडार में जैसे ही बॉल आता है गेंद को बाहर फेंक देते हैं। फिलहाल गौरव बड़े ही चालाक चतुर, देख रहे हैं, बढ़िया बॉलर हैं, वो जान रहे हैं इसको हम लोग बचपन से खींच के खिलाओ, खींच के खिलाओ, और वही खींच के वो खिला रहे हैं। जहां उनका रडार है, जहां उनका एरिया है, उसे थोड़ा सा बाहर दे रहे हैं वो। बहुत ही सुखद और अनुशासित गेंदबाजी, इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत भी है। शांत रखा है, पूरी तरह से अंकुश रखा है उनके बल्ले को, और यही करने की जरूरत है इस समय। यूनिवर्सल ब्लास्टर, यूनिवर्सल ब्लास्टर की टीम गेंदबाजी के लिए ही जानी जाती है, पूरे मैच टूर्नामेंट में यही नाम से जानी है। उजाला के लिए गेंद, ओहो हो, आपने कहा आत्मा समा जाती है उजाले के अंदर पुजारे की, बिल्कुल नहीं, वो बॉलर की क्रेडिबिलिटी है कि वो इस तरह की बॉल फेंक रहे हैं, उनके रडार में नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, जो ये खेल जो है ना क्रिकेट का, वो मेंटली ज्यादा चैलेंजिंग खेल है। आपको पकड़ना होता है कि कौन कैसे ऑपरेट कर रहा है। जी हाँ, हार्ड लेंथ पर यदि आप गेंद को टप्पा खिलाते हैं तो सबसे बेहतर लेंथ माना जाता है। और आप आईटी की भाषा में कहें, अपील जोरदार अपील है, कहें कि भैया आउट है, भैया है, दे दीजिए भैया, ऐसे पे। और आईटी की भाषा में कहें कि प्रोसेसर जितना मजबूत होता है किसी भी लैपटॉप का या किसी भी, वो उतना ही फास्ट रन करता है। तो जो प्रोसेसर में तुरंत फिट करना है आपको कि इसमें कौन सा कंप्यूटर, विंडोज में चलेगा, मैक चलेगा, क्या चलेगा, तो वैसे ही ऑपरेट हो रहा है। बढ़िया बॉलिंग, जबरदस्त। इस तरह के मैच में रन नहीं देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहते हैं कि आईटी की भाषा में शायद गौरव ने उनके सॉफ्टवेयर पर अटैक किया है, सॉफ्टवेयर पर अटैक किया है बल्लेबाज के, और इसीलिए थोड़ी सी खामोशी उजाला के द्वारा देखी जा रही है। और पारी के दूसरे ओवर का खेल, 2 ओवर 22 रन, इस ओवर में सिर्फ आए 4 रन। और बिल्कुल देखना है कि कौन सी टीम हैंग कर जाती है ना, कौन सी टीम हैंग करती है, कौन सी साइबर सिक्योरिटी को रखती है, वायरस को अटैक होने नहीं देती है। यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 2 ओवर 22 रन बैटिंग कर रही है। फाइनल में जो टॉस जिन्होंने हारा है वो फाइनल में पहले बैटिंग कर रही है, और जो टॉस जीती है वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। एचपी पैंथर्स इज टेकिंग ऑन एचपी पैंथर्स की टीम बैटिंग पे है, मृत्युंजय, और यूनिवर्सल ब्लास्टर वो बॉलिंग कर रहे हैं। पहला गेंद काफी महंगा था, पहला ओवर, और उसके बाद दूसरे ओवर में कमबैक किया है। बहुत बढ़िया गौरव ने बॉलिंग की है, 4 रन दिए हैं, और सिर्फ 4 रन। पहले ओवर में 18 आया था सौरभ के। और देखिए क्या होता है, कप्तान का विश्वास, भरोसा, वो देख सकते हैं जग जाहिर इस समय होता हुआ। सौरभ पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे, लेकिन नहीं, फिर भी इस तरह के टूर्नामेंट में भरोसा भी होता है। नहीं दीजिएगा सेकंड ओवर तो प्लेयर रुस भी जाता है, फिर भी उन्हें मोर्ची पर लगाया जा रहा है। रहना भी तो है। बिल्कुल सही करे। 2 ओवर 22 रन बिना किसी नुकसान के पैंथर्स की टीम कर रही है पहले बैटिंग। 16 ओवर का ये मैच फिनाले, बिहार आईटी प्रीमियर लीग का ये जबरदस्त फिनाले। 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, 4 टीमें एलिमिनेट हो चुकी है, और 2 टीमें फाइनल में खेल रही है। अब देखना है कि इस फाइनल को कौन सी टीम अपने साथ कप को ले जाती है, और विनर फोटो, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ फोटो खिंचवाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और उसी के लिए इस समय आपस में भिड़ रही है। दोनों टीमें मशक्कत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, संघर्ष कर रही है, और इस संघर्ष में कौन सी टीम बाजी मारती है, आगे निकल जाती है। और इस समय सौरभ के हाथों में गेंद घूमती हुई, रणनीति बनती हुई अगले ओवर के लिए सरफराज होंगे सामने, और सरफराज के लिए पहली गेंद, अच्छी गेंद, नपी तुली, बेहतर लेंथ पर गेंद को टप्पा खिलाया, और सीधे गेंद को मोड़ दिया था ऑन साइड में, और एक सिंगल के लिए चल पड़े थे। भागकर पूरा किया। उनका मकसद ही है कि उजाला को स्ट्राइक पे लाएं, और उजाला अभी तक दूसरे ओवर में काफी शांत हो गए। पहले ओवर में इन्हीं बॉलर, इन्हीं भाई साहब को काफी पीटा था। ये हवा में है गेंद, और ये आउट, और ये उजाला आउट। और एक प्लेयर जाके वहां रखा, बाबू चल गला, वो देखिए जाके 2-3 प्लेयर बतिया रहे हैं, हो गल बड़का मारते अला उन्हें कन्ने लटक गला। उजाला वापस
पवेलियन जाते हुए और पहला झटका और आया नया उजाला 300 के छक्के वाला। और इस समय आगाज होता हुआ नए बल्लेबाज और उड़ीसा की धरती से बिहार की धरती पर लॉन्च होते हुए अंतर्यामी, इनकी बड़ी चर्चा है। आज 1-800 आज बड़ी पैसा जीते हैं, 20-25 लाख सुने कि जीत गए हैं खाली इनाम में। अंतर्यामी जी बोड़ा लाए हैं, इधर हटो ना बाबू। और पहला विकेट देखिए सौरभ, यही होता है, 3 चौका 1 छक्का लगा, फिर भी बॉलिंग है और फिर विकेट ले लिया। अब अंतर्यामी जबरदस्त के प्लेयर, जबरदस्त का नाम, जबरदस्त के खिलाड़ी, फिटनेस बेहतरीन। देखना है अपनी टीम के लिए इस दमदार फाइनल में क्या करते हैं। सौरभ है बॉलिंग पे, बैटिंग पे है अंतर्यामी। पैंतरा पूरा बैट्समैन वाला है। अब देखना है कि ये कितने रन बनाते हैं। पैक टीम, जबरदस्त टीम। सौरभ और पहली गेंद और क्या स्टंप से लगी है, अपील हो रही टकराई है। है गेंद। पहली जोरदार गेंद पे अपील। अपील, आउट है, अपील हो रही है। यहाँ पे छोटा चेतन बता रहे हैं कि जब तक बेल्स नहीं गिरेगा उसको आउट नहीं माना जाए। क्या जी, यही ना है जी? तो विकेट में तो लगा है लेकिन बेल्सवा नहीं गिरा है, इसलिए ये आउट नहीं है। अंतर्यामी को साक्षात प्रभु का आशीर्वाद है। इतवार का दिन उनके लिए शुभ है, पान खाए हैं सुबह से 3 बार। क्या वापसी की है सौरभ ने भैया। सौरभ और गौरव की जोड़ी है बॉलिंग पे है और बैटिंग पे है अंतर्यामी। अपनी टीम के लिए रन सेंचुरी बनाई है। ये रहा अंतर्यामी के पिटारे से निकला हुआ बड़ा और गगनचुंबी छक्का। ला भैया, ये लो पहला छक्का, एकम एक पहला छक्का। ये फंस हवा गए में है। क्या फंस गए? जी हाँ फंस गए। सौरभ ने विकेट दिला दिया, तो महत्वपूर्ण और बड़ा विकेट दिला दिया है, चलता कर दिया। और वो क्या गेंदबाजी की है, क्या वापसी की है। और ये इसलिए कहा जाता है गेंदबाज भले ही हर गेंद पर पीटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसी गेंद होती है जिसमें आप फंस जाते हैं। ये मिश्रण थी, ये धीमी रफ्तार की डाली हुई गेंद थी, वो हार्ड लेंथ को प्राप्त कर लिया सौरभ ने और सीधे चलता कर दिया, उनके पारी को अंत कर दिया, खत्म कर दिया, धरसाई कर दिया। और अंतर्यामी जो कहीं ना कहीं लग रहा था इस बार भी फिर बनेंगे वो स्वामी, लेकिन इस बार उनका माया जाल काम नहीं आया। इस बार माया जाल जो बुना वो सौरभ ने बुना और उन्हें वापस कर दिया। बहुत बड़ा विकेट और 2 बड़े खिलाड़ी वापस जा चुके हैं, एक उजाला और एक अंतर्यामी। दोनों पर बड़ी निगाहें थी और इससे पहले जो मुकाबले खेले गए थे सेमीफाइनल, बहुत अच्छी साझेदारी बनी थी विजेता भैया, और यही कारण था कि टीम सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिकेट में ऑलरेडी अंतर्यामी थोड़े लालची हो गए और जब वो एक छक्का प्राप्त कर चुके थे और जैसा बताया आपने कि सौरभ अच्छे गेंदबाज है तो खेलना चाहिए था। और अब 13 ओवर और भी बचे हुए थे। और मैं आपको एक रोचक बात बताने जा रहा हूं, जो मैं कह रहा था ना कि जो 60 वर्ष के करीब पहुंच गए
निपेंद्र, उनका आगमन हो गया है। बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी है और देखिए कितनी फुर्ती है, कितने ऊर्जान्वित हैं और क्या कुछ इस समय दिख रहा होगा आपको मालूम पड़ रहा है। अभी भी वो ताकत है, वो जोश है, क्रोश है और क्रिकेट के प्रति दृढ़ संकल्पित है कि क्रिकेट उनके पूरे शरीर में और दिलो दिमाग में बसता है। ये सब कुछ इस समय दर्शा रहे हैं। इतना बोल रहे हो। ये देखिए, आजकल जब हम क्रिकेट देखते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। क्रिकेट में 16 ओवर का गेम है, 96 गेंदें आपको खेलनी है और अगर 96 गेंदों में आप कैलकुलेट करोगे तो अगर 50 छक्के भी लगेंगे तो 300 रन हो जाएंगे ना, तो बहुत रन होते हैं। इसलिए थोड़ा सा वेट करना होगा कि हर बॉल पे 6 आप नहीं मार सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हर गेंद में छक्के, और वही गलती की, एक छक्का ऑलरेडी अंतर्यामी ने मारा था पहली गेंद पे, बॉल जो है वो स्टंप से टकराई थी, बेल्स गिरी नहीं, छक्का लगाया और फिर अटेम्प्ट किया। तो मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत है खिलाड़ियों को। बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने ही छोटे फॉर्मेट का मुकाबला क्यों ना हो, आपको एक साझेदारी के लिए जाना पड़ेगा। बगैर साझेदारी के आप एक सुरक्षित स्कोर तक नहीं पहुंच सकते। और मैंने पहले भी चर्चा की, क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। और जैसा कि इंडियन क्रिकेट में भी यही हो गया है कि आप T20 इज द बेस्ट फॉर्मेट, लेकिन आपको पेशेंस रखना होता है। और हम टेस्ट में भी ऐसे प्लेयर्स को लेके आते हैं जो चौके छक्के। इट इज नॉट अबाउट एंटरटेनिंग पीपल, इट इज ऑल अबाउट योर टेक्निकल एबिलिटीज टू फाइंड योर पाथ टू गेट रन्स। क्रिकेट कहता है मुझे तुम समय दो, मैं तुम्हें मौका दूंगा। ये है क्रिकेट का मैदान। और यहां पर जोखिम उठाया था, खतरे में आपको डाला था, खुदकुशी करने की तमन्ने से चल पड़े थे बल्लेबाज, लेकिन वाल वाल बचते हुए इस समय निपेंद्र। वाल वाल बचती हुई सरफराज और निपेंद्र की जोड़ी इस समय बीचों बीच मैदान में। अगली गेंद इस समय सरफराज के लिए इस बार नीचे रही थी, घुटने की ऊंचाई तक गेंद लगभग उछाल ली थी। और शुरुआत से ही मैंने देखा है जब जब गेंद नीची रही है परेशानियां बनी है बल्लेबाजों के लिए, परेशानियों का सबब बना है। और अभी भी इस समय स्कोर में आपको बतला दूं, स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस समय पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है। बिहार ITF प्रीमियर लीग 2025, टाइटल स्पॉन्सर लेनोवो, फॉरवर्ड बाय एप्सन, डेल टेक्नोलॉजीज, EVM, इसके अलावा कैनन, कोकोनट, ये सारे स्पॉन्सरों का बहुत शानदार साथ मिलता हुआ। और सारे पटना सिटी के दर्शक, खेल प्रेमी इस समय बहुत आनंदित होंगे और बहुत प्रफुल्लित होंगे इस समय इस आयोजन को देखकर और इस फाइनल मुकाबले को देखकर। दो दिवसीय क्रिकेट महोत्सव का अंतिम मुकाबला और यूनिवर्सल ब्लास्टर्स और HP पैंथर्स के बीच मुकाबला। और सेमीफाइनल मुकाबले में यूनिवर्सल ब्लास्टर्स ने अंतिम क्षणों में जीत दर्ज की और प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। 6 टीमों ने प्रतियोगिता में शिरकत की और कुल मिलाकर फाइनल सहित 9 मैचेज खेले जाएंगे। और ट्रिपल M लाइव पर इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, खिलाड़ियों का तबादला किया जा रहा है। और जहां से सबसे ज्यादा रन निकले हैं मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर सबसे मजबूत क्षेत्ररक्षक वहां पर ले जाकर खड़ा किया गया है। थोड़ी सी दबाव में टीम, क्योंकि 2 झटके जो पड़े हैं उसके बाद से थोड़ी खामोशियां बढ़ गई है। दुधिया रोशनी में स्नान करता हुआ मैदान। और इस बार गेंद टक की आवाज आई और गेंद निकल गई है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। और जब फील्डरों का साथ मिलता है किसी गेंदबाज को तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और निरपेंद्र के बारे में सुना है हमने कि वो काफी बेहतरीन क्रिकेटर हैं और काफी पुराने क्रिकेटर भी हैं, बहुत बेहतरीन खेलते हैं। और हमने ये भी सुना है कि इन्होंने मोनिंदर अमरनाथ के साथ भी क्रिकेट खेला हुआ है। और जब कर्नल CK नायडू क्रिकेट खेलते थे तो निरपेंद्र भैया भी थे वहां पे मौजूद। उन्होंने भारत में शुरुआत कराई क्रिकेट की, फिर यहां भी खेल रहे हैं, बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है। फिरोज शाह कोटला में 222 रन बनाए थे एक मुकाबले में। तो निरपेंद्र काफी बेहतरीन क्रिकेटर। और ये देखिए बढ़िया शॉट, और एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है।
काफी काफी बेहतरीन, और एज जो दिखाता है कि एक नंबर है, और ऑलरेडी यो टेस्ट में ये पास करके आए हैं निरपेंद्र सर। यो हन्नी सिंह, बढ़िया शॉट। यहाँ फील्डर इस उम्र के तरह से। पड़ाव में भी यदि वो क्रिकेट के मैदान में खेल रहे हैं तो ये जग जाहिर करता है, ये दर्शाता है कि कितनी फिटनेस है इनके अंदर। 58 वर्ष की उम्र में भी वो क्रिकेट के मैदान में अपनी तरफ से बेहतर खेल का नमूना पेश कर रहे हैं, मुजाहरा पेश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फिटनेस है उनके अंदर। वाइट बॉल का इशारा, और इस समय बहुत सख्त जरूरत है उनकी। दर्शकों की खचाखच भीड़, वहां पे कई सारे दर्शक अपने अपनी टीम के समर्थक भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो सारे समर्थक आए हैं अपनी टीम को हौसला अफजाई करने के लिए। काफी बढ़िया ग्राउंड, बढ़िया एटमॉस्फेयर, क्रिकेट के लिए बिल्कुल माकूल, अनुकूल जो है वो यहाँ पे माहौल है। और ये वाइड, 2 गेंदे वाइड, और इस वाइड के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 37 पर, 37। और पारी के 5वें ओवर का खेल इस समय चल रहा है। टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी कर रही है एचपी पैंथर्स की टीम यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर के खिलाफ इस बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 मनोज कंवलिया स्टेडियम के मैदान में। और इस बार अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, बहुत शानदार गेंदबाजी की है। सौरभ जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे पहले ओवर में तो जैसा विस्फोट किया था, धमाकेदार पारी की शुरुआत की थी बल्लेबाज उजाला ने, तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल में दिखेगी और धरसाई हो जाएगी कहीं ना कहीं यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर के गेंदबाज, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त पलटवार किया और सौरभ ने ही आकर विकेटों की शुरुआत की और विकेट झोली में डाले अपनी टीम के। ओवर की समाप्ति, बीचों बीच मैदान में चहलकदमी, इसका साफ संकेत की एक और ओवर का खात्मा हो गया है। पारी के 5वें ओवर का खेल संपन्न होता हुआ और 5 के बाद स्कोर 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। महामुकाबला, बड़ा मुकाबला, महासंग्राम का ये महायुद्ध इस समय शुरू हो चला है और इसमें एचपी पैंथर्स और यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर की टीम भिड़ती हुई आपस में विजेता बनने के लिए। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 टाइटल स्पॉन्सर लेनेवो, और जितनी भी तारीफ की जाए इस प्रतियोगिता की, इस आयोजन की, कम पड़ जाएगी। बहुत ही उम्दा ये आयोजन। कुल 6 टीमें शिरकत की इस प्रतियोगिता में और अब जाकर 2 मजबूत टीमें, कड़क टीमें इस समय फाइनल में खेलती हुई आ रही। इसी बीच शानदार कैच, गजब की फील्डिंग, आउट। एक और विकेट और एक साझेदारी की जरूरत है अभी पैंथर्स को, और पैंथर्स को चाहिए कि वो रन चौके छक्के आएंगे, क्योंकि देखिए ये T16 क्रिकेट में बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको साझेदारी निभानी है। जो लूज बॉल मिले उसको मारना है और जो थोड़ी सी अच्छी गेंद हो उसको सिंगल ले लेना है, यही टेक्निक है। बढ़िया गेंद थी इस बार, लेकिन कमबैक बहुत जबरदस्त किया है। पहले ओवर के 18 के बाद बेहतरीन कमबैक, और यहां पे जोरदार अपील है। थर्ड अंपायर के लिए चला गया है डिसीजन, बहुत क्लोज, और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पे। लास्ट मोमेंट में उन्होंने रन लेने का फैसला किया और ये बहुत क्लोज है मुझे लग रहा है। और एक आवश्यक सूचना और आपके लिए सुखद सूचना कि डिनर शुरू हो चला है और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और डिनर ग्रहण करना चाहते हैं
तो डिनर जाकर कर लें, कूपन प्राप्त कर। डिनर चालू हो चला है, आप जाएं और डिनर लजीज व्यंजन का स्वाद चखें। लेकिन उससे पहले आप और ये देखिए कितना बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पे। आप पूरा रिप्ले देख सकते हैं। आईटी का जमाना है और इस आईटी के वर्ल्ड। जी हाँ बिल्कुल। और आप देखिए अभी वो अंपायर भी देख रहे हैं, खिलाड़ी भी देख रहे हैं, सब साथ में देख रहे हैं। और साथ में भी फैसला भी वहां अंपायर के साथ साथ बैट्समैन भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ देखिए मिसफील्ड हुई, फिर उन्होंने गेंद फेंकी, फिर वहां पे कलेक्ट किया गया। अभी स्क्रीन में बैट्समैन नहीं है। यहाँ बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है, ये अंपायर का डिसीजन देखना। ये पकड़ा इन्होंने और यहां पे फ्रेम में बहुत क्लोज डिसीजन है ये। हालांकि जब बहुत क्लोज होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन की तरफ चला जाता है। क्रिकेट का ये थंब रूल है। लेकिन देखना है कि ये क्या, कितने आगे थे, कितने पीछे थे, इन थे, आउट थे, वो सब कुछ देखना है। वहां पे किसका सेलिब्रेशन बनता है। बैटिंग टीम उम्मीद कर रही होगी कि ये आउट ना हो, उनके ऑलरेडी 3 विकेट गिर चुके हैं। तो ये और ये जोखिम भरा रन था क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा साझेदारी करने की जरूरत होगी। डिसीजन देखना होगा। यहां पे बॉल फेंकी गई, कलेक्ट किया गया। बहुत ही नजदीकी मामला, बार बार रिप्ले के जरिए देखा जा रहा है कि क्या बल्लेबाज महफूज हो पाए थे कि नहीं स्टंप से टकराने से पहले गेंद को। बहुत क्लोज। समय लेते हुए अंपायर देखें, फैसला लें, जल्दी फैसला लें अंपायर। मेरी आवाज लाइव जाएगा ना। और देखिए और डाउट होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाता है। डिनर मन है तो कर लीजिए, कूपन वाले लीजिएगा बाकी लोग। बहुत क्लोज डिसीजन। यहां पे ये कलेक्ट किया इन्होंने, ये अभी यहां बेल्स उड़ाया। अंपायर के लिए बड़ा मुश्किल भरा फैसला होने वाला है ये। बहुत ये आउट शायद दे दिया गया है, आउट हो गए। एक और झटका लगा है पैंथर्स की टीम को। लगातार झटके, और जब किसी भी टीम को नियमित अंतराल पर झटके लगते हैं तो फिर वो हमेशा दबाव में होती है। और कभी कभी क्रिकेट पंडित कहते हैं कि अटैकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आपको अगर मैच में वापस आना है तो थोड़ा आक्रमण करिए गेंदबाजों के ऊपर, दबाव शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। लेकिन गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पहले ओवर के बाद वापसी की और एक
नई तरह की ब्लूप्रिंट के साथ गेंदबाजी का जिम्मा संभाला गेंदबाजों ने और शायद खुद से वादा किया कि अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे। और जब आप अच्छी लेंथ और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखते हैं और यही और क्या अभी है? तक तो फील्डिंग टीम जो है वो काफी डोमिनेट कर रही है इस मैच में। पहले ओवर के बाद, पहले ओवर में 18 रन आए थे और उसके बाद लगातार विकेट्स मिल रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं, अभी तक रन हुआ है। और ये बहुत क्लोज कॉल था, ये क्लोज कॉल था ये रन आउट का। इट वॉज लाइक अ टच एंड गो सिचुएशन बिल्कुल टच एंड गो का सिचुएशन था। and discussion is still going on in the ground. बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मामला लग रहा है कि बहुत टच एंड गो, बट जो फैसला हो वो मुझे लगता है कि बेहतर होना चाहिए, क्रिकेट के हित में होना चाहिए। But now the official confirmation is in favor of the fielding side. और ये आउट करार दिया गया है। और T16 में एक साझेदारी आपको वापस मैच में ला सकती है। आप क्योंकि फाइनल मैच हमेशा देखा जाता है कि बहुत रनों वाला नहीं होता है। अगर आप सेमीफाइनल खेल रहे हो या उसके पहले खेल रहे हो तो वो एक स्वच्छंदता होती है बैट्समैन के अंदर, एक दबाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम कप की तरफ देखने लगते हैं, बस एक कदम दूर होते हैं हम फाइनल की ट्रॉफी से, तो वो प्रेशर जो है इम्बाइब होने लगता है, अंदर आने लगता है। वहीं पे गलतियां करते हैं और वहीं पे होल्ड करते हैं। जैसे कि उजाला भी जो खेल रहे थे, रन बना के थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए था। अंतर्यामी को तो थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। सौरभ, जैसा कि मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, तो वो पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी एक साझेदारी उनको वापस मैच में ला सकती है। फिलहाल बॉलिंग टीम काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और उन्होंने अपने सिचुएशन को, अपने जो डिसीजन को बिल्कुल सही करार दिया है। टॉस जीता, तुरंत कहा कि हम पहले बॉलिंग करना चाहते हैं और अभी तक तो उनका जो डिसीजन है बहुत सही जा रहा है। अब देखना है कि कैसे कम बैक करती है पैंथर्स की टीम। एक पार्टनरशिप की जरूरत, कुछ रन चाहिए होंगे उनको बोर्ड पे, और वो रन अगर आएंगे तो फिर मैच जो है शॉर्ट फॉर्मेट में आप 2-3 ओवर में मैच को बहुत टर्न अराउंड कर सकते हो। तो यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। This is the grand finale of Bihar IT Premier League 2025 being held at this historical Manoj Kamalia Stadium of Patna City. It's a 2-day cricket festival. 6 teams participated and the 2 top teams are taking on each other. Unival Blasters and HP Panthers, the 2 strongest sides of this Bihar IT Premier League. A lot of spectators have joined the party to be witness of this grand finale. It's a day-night contest. डिसीजन जो भी हो क्रिकेट के हित में होना चाहिए और ये फ्रेंडली मैच ही है। टिकट इजी और ये आपस में मैच है, तो कहते हैं खेल भावना सबसे पवित्र भावना है। खेल भावना है और जो भी डिसीजन हो, सब जिसमें खुश हो वही डिसीजन होना चाहिए। अल्टीमेट क्रिकेट जो है वो हैप्पीनेस का एक जरिया होना चाहिए। आप एंजॉय करें इस फॉर्मेट को, इस इन्वायरमेंट को, वो होना चाहिए। तो अल्टीमेट जो डिसीजन हो वो बेहतर हो। बहुत टच एंड गो जो भी कमिटी है वो देख रही है। बिल्कुल, आपने पहले भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट बी गिवन टू द बैटर। अगर ऐसा लगता है कि कुछ संदेह है तो उस संदेह का लाभ बल्लेबाज को मिलना ही चाहिए। क्यों, इसका कारण है, इसके पीछे तर्क भी है कि बल्लेबाज की एक गलती उसे पेवेलियन भेज देती है, जबकि गेंदबाज की एक गलती चौके छक्कों के रूप में भुगतनी होती है। तो गेंदबाज के पास मौका होता है कि वापस आ जाए,
मैच में वापसी कर सकते हैं, वो अगली गेंद पर विकेट ले सकते हैं। लेकिन बल्लेबाज अगर मैदान से वहां पर चले जाते हैं तो फिर उनके पास दोबारा मैदान में आने का मौका नहीं होता। बिल्कुल, और ये सारे, मैंने तो पहले ही कहा है कि ये सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन खेलते हैं ऐसे जैसे कि रियल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। तो मजा है, इस गेम का मजा लीजिए। और जो भी डिसीजन हो, चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है ये डिसीजन है, क्योंकि टेक्निक्स वो नहीं होते ना हमारे। हालांकि ये टेक्निक सच में बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर कुछ हो रहा हो तो जो बेस्ट डिसीजन हो वही होना चाहिए। और अंपायर और कुछ जो टेक्निकल कमिटी टीम्स हैं वो लगी हुई है कि फ्रैक्शन वाइज वो चला रहे हैं, पूरा एक एक पल का, एक एक नैनो सेकंड का देख रहे हैं कि क्या हुआ है। They all are trying to find a solution. It was a very close call, touch and go situation. Unival Blasters winning the toss. They are fielding. HP Panthers is batting first after losing the toss. बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 टाइटल स्पॉन्सर लेनेवो और पावर्ड बाय इप्सन डेल टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा कोकोनट कैनन ईवीएम। ये अंतिम मुकाबला है इस टूर्नामेंट का, फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला। और इस फाइनल मुकाबले में जबरदस्त रंग में दिख रही है, उत्साह में दिख रही है दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी। और यूनिवर्ल ब्लास्टर और एचपी पैंथर्स की टीम इस समय फाइनल में भिड़ती हुई बीचों बीच मैदान में। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 का नज़ारा बहुत ही दिलकश नज़ारा। और क्रिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल है और क्रिकेट की रोमांच एक अपनी रोमांच होती है। क्रिकेट की हर गेंद में कहानी है। एचपी पैंथर्स की टीम आज टॉस इस फाइनल मुकाबले में आज टॉस हार गई, लेकिन इस समय थोड़ी सी लड़खड़ाई है, डगमगाई है, लेकिन निपेंद्र इस समय मौजूद हैं बीचों बीच मैदान में, तो निश्चित उनकी तरफ से ये प्रयास जरूर रहेगी कि टीम जो डगमगाई है, थोड़ी पारी लड़खड़ा गई है, उसे सजाया और संवारा जाए और टीम की नैया को पार लगाई जाए। और उनकी जो क्रिकेट की भट्ठी में जो उन्होंने क्रिकेट के गुर सीखे हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। 98 वर्ष की उम्र में भी क्या जज्बा रखते हैं, क्या क्रिकेट की प्रति ललक है, इनके दिलो दिमाग में क्रिकेट बसता है और इनके तजुर्बे निश्चित तौर पर इस समय काम आएंगे और जरूरत इस समय एचपी पैंथर्स टीम के लिए। दोबारा खेल शुरू होता हुआ, थोड़ी देर के लिए खेल में व्यवधान पड़ी थी जरूर, लेकिन एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ। निपेंद्र स्ट्राइक पर सामना करेंगे और बहुत ही आराम से गुदगुदाया गेंद को निपेंद्र ने गली और पॉइंट के रीजन में, और लास्टली आउट दिया गया क्योंकि बहुत क्लोज था, जैसा कि हमको टेक्निकल टीम्स ने बताया। बट कोई बात नहीं है, मैच है, मैच को मैच की तरह खेलिए, हौसले बुलंद रखिए और कभी भी इस मैच में, क्रिकेट में वापसी हो सकती है। तो बैटिंग टीम को चाहिए कि हौसलों को बरकरार रखे और इस मैच पे कंसंट्रेट करे, अपनी साझेदारी पे कंसंट्रेट करे और मैच को वो
आगे बना सकती है। फील्डिंग साइड काफी दिलचस्प बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, डोमिनेट कर रही है अभी तक इस मैच को, इस फाइनल को, और अपने जो कप्तान के फैसले को बिल्कुल खरा उतरवाई है कि पहले बैटिंग करने का जो उनको निर्णय अगेंस्ट टीम को दिया था वो बड़ा अभी तक बढ़िया घटित हो रहा है। तो पहले बैटिंग करते हुए पैंथर्स की टीम ने बना लिए हैं 39, 4 विकेट पे 39 रन का स्कोर है। और जैसा कि मैंने बताया कि T16 फॉर्मेट में, T20 में छोटे जो फॉर्मेट होते हैं उसमें कोई भी साझेदारी अगर क्लिक होती है तो मैच टर्न अराउंड हो जाता है। तो एक साझेदारी की जरूरत, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस हो रही है, और वो जो बहुत शानदार भाप रही है बल्लेबाज को गेंदबाज। ओवर की समाप्ति और पारी के एक और ओवर का राशि राइडर्स के जितने भी प्लेयर्स हैं अपने कैप्टन संतोष मिश्रा से फूड कूपन कलेक्ट करिए और खाने का मजा लीजिए, मैच का मजा लीजिए। और ये मैच जो है इट इज ऑल अबाउट टेंशन का जो माहौल था। और देखिए टेंशन जब तक क्रिकेट में नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता ना। क्रिकेट का मजा ही है टेंशन, क्रिकेट का मजा ही है कि जीत के लिए खेलना, क्रिकेट का मजा ही है कि अपने टीम के लिए सर्वक्ष न्यौछावर कर देना, और दैट इज कॉल्ड क्रिकेट। और ये बड़ा जबरदस्त मुकाबला है, पार्टनरशिप की जरूरत है, एक पार्टनरशिप कैन टर्न अराउंड दिस मैच, और वो जरूरत है पैंथर्स की टीम को। बढ़िया शॉट है यहां पे, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। निरपेंद्र बढ़िया खेलते हुए, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए, उनको एक खिलाड़ी की जरूरत जो उनके साथ पार्टनरशिप करे। ये पटकी हुई गेंद थी और स्लो बॉल ज्यादा डाला जा रहा है, चेंज ऑफ पेस फास्ट करने की कोशिश नहीं है, गति का इस्तेमाल जो है वो चाह रहे हैं कि बैट्समैन करे, बॉलर स्लो पेस पे बॉलिंग कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंद, बैट्समैन को मौका नहीं दे रहे, रूम नहीं दे रहे हैं, और ये जो है थोड़ा सा लगाना होगा, बैट्समैन को कूल के खेलना होगा। ये देखिए ये शॉट बेहतरीन है, काफी देर के बाद एक बेहतरीन छक्का आया है, और जैसा मैंने बता रहा हूं कि कूल होके खेलना पड़ेगा। नया हर बॉल जो है वो हर बॉल नया है, हर गेंद नहीं है, इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच, कूल खेले और कूलनेस से आपको रन मिलेंगे। फिलहाल काफी देर के बाद जो टीम थोड़ी सेल में चली गई थी, एक छक्का लगाकर थोड़ी वापसी करते हुए स्कोर पहुंच गया है 46, 4 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर का खेल चल रहा है, फाइनल मैच 16 ओवर का मैच, T16 7वां ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद 9 ओवर और शेष है, 4 विकेट गिरे हैं। बढ़िया गेंद, फिर से आ गई फेंकी हुई गेंद, और वो फिर से अटेम्प्ट किया, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो चाह रहे हैं कि मारे तो पार, मतलब मैदान में न रहे। 46 पे 4। बढ़िया शॉट है ये, अर्ध हेलीकॉप्टर शॉट है ये, हाफ हेलीकॉप्टर शॉट, बढ़िया। इस बार लपेटा है उधर जाके, ऑफ स्टंप पे गया और लेग में लपेट दिया है, टोटल लपटा हुआ। 50 रन पूरे हो गए, पैंथर्स के 50 रन पूरे। तालियां जो उनके समर्थक हैं बजाएं। 50 रन, तो थोड़ी सी एनर्जी आई है पैंथर्स के सपोर्टर्स में, थोड़ी सी एनर्जी आई है। छक्का चौका आया है इस ओवर में। कोशिश में लगे हुए हैं कि पारी को किसी तरीके से रफ्तार दी जाए। जो शांत पड़ा है
जो चौके और छक्के सूखा पड़ा है उसे पिछले ओवर में 2 चौके। इस बार निरपेंद्र का बेहतरीन शॉट है, वहां पे मौजूद और 1 रन मिलेगा। और निरपेंद्र बिल्कुल जो कहते हैं ना एंकर का काम कर रहे हैं। एंकर जो होता है वो सूत्रधार होता है, वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करता है और जो सामने के खिलाड़ी हैं बाकी का काम कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि देखिए फाइनल मैच बड़ा स्कोरिंग का मैच नहीं होता है। आप देखिएगा सेकंड इनिंग, इट्स माय प्रेडिक्शन कि ये बहुत कट टू कट मैच होगा, बहुत फाइटिंग मैच होगा। जी हाँ बिल्कुल, फाइनल मुकाबला ही अलग होता है। शॉट है और 1 रन। और टेनिस क्रिकेट में लपटुआ शॉट जो है वो बड़ा पॉपुलर होता है और जो उसको कमांड कर लिए हैं वो बेहतरीन खेलते हैं। तो अच्छा है, पार्टनरशिप थोड़ी सी पनप रही है और जिसकी जरूरत पैंथर्स की टीम को। एक रन लिया सिंगल और प्लेयर को थोड़े बाउंड्री पे भेज दिया है कैप्टन ने। उनके 2 बैट्समैन जो शुरू में उजाला अंतर्यामी, उनका विकेट जल्दी गिरा, जो 2 रोहित शर्मा और कोहली हैं अपने टीम के लिए। लेकिन अभी भी पांड्या क्रीज पे मौजूद। बढ़िया शॉट है और ये आउट। फील्डिंग बड़ी जबरदस्त है, इतना बढ़िया कैच किया इन्होंने। इस लाइट में कैच करना इज सो टफ। बढ़िया, बहुत बढ़िया फील्डिंग। एक और विकेट। एक और विकेट, बहुत बढ़िया। ये तो फील्डिंग की एबिलिटी है, बढ़िया कैच किया। बिल्कुल सही फरमाया विजेता भैया कि क्षेत्ररक्षकों का योगदान ही अहम योगदान होता है। जब तक क्षेत्ररक्षक साथ नहीं देंगे तब तक गेंदबाज भी अकेले दम पर क्या करेंगे। अकेली चना नहीं भाड़ फोड़ पाता है, तो जरूरत होती है साथ की। और क्रिकेट साझेदारी और भागीदारी की खेल होती है, चाहे वो 2 बल्लेबाजों के बीच हो, 2 गेंदबाजों के बीच हो या गेंदबाज क्षेत्ररक्षक के बीच हो। क्रिकेट इसीलिए जाना जाता है। और इस समय एचपी पैंथर्स की टीम कहीं ना कहीं मुश्किल में, संकट में, दबाव में थोड़ी लड़खड़ाती डगमगा रही है। लगातार नियमित अंतराल पर विकेट खो रही है और इस सिलसिला को रोकना होगा, तभी जाकर टीम एक सम्मानजनक स्कोर पर जाकर टिकेगी, रुकेगी। इतनी तो रन जरूर बनानी होगी जहां से कि वो समय मिले गेंदबाज को, सामने वाली टीम के बल्लेबाज को रोकने का। उतना रन तो आपको जुटाना ही होगा। और निपेंद्र एक छोर से बिल्कुल देख रहे हैं, अपने तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पारी में रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं एक छोर से उनके साथी बल्लेबाज, वैसे ही विकेट खो रहे हैं। इस समय स्कोर है, रनों की संख्या मैं आपको बतला दूं। इंतजार की जा रही है कि आगे कौन से नए बल्लेबाज आते हैं। लंबे ऊंचे कद काठी के बल्लेबाज आए हैं और दानिश का आगमन हुआ है बीचों बीच मैदान में निपेंद्र के साथ बल्लेबाजी करने के लिए और पूरी तरह से अपने बाजुओं को फैलाते हुए, कसरत करते हुए। इस समय स्कोर मैं आपको बतलाऊंगा, थोड़ी अपडेट कर रहे हैं दोनों ही स्कोरर है। नए बल्लेबाज, अभी विकेट गिरा है, यही कारण स्कोर को अपडेट करते हुए, नए बल्लेबाज को अंकित करते हुए डिजिटल स्कोरिंग इस समय की जा रही है। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 बहुत ही शानदार आयोजन, भव्य आयोजन। तो दिया रोशनी से सराबोर नहलाता हुआ ये मैदान और इस चमक में ये दोनों ही टीमें अपनी चमक बिखेरती हुई। अच्छी गेंदबाजी, बहुत कसीबी गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी, क्या अनुशासित गेंदबाजी की है। जिस नाम से जानी गई टीम उसमें अपने काम का अंजाम दे रहा है इस फाइनल मुकाबले में भी। और स्कोर इस समय
स्कोर 53 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल इस समय चलता हुआ। दानिश इस समय तैयार होते हुए अगली गेंद का सामना करने के लिए। फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। इसे कहते हैं बल्लेबाजों की मंशा को पढ़ लेना। उन्होंने मंशा पढ़ा और उनके विपरीत गेंद डाल दी और सीधे बीट कर दिया और सीधे गेंद पहुंची विकेटकीपर के पास। ओवर की समाप्ति, पारी के 8वें ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ और स्कोर 53 रन। Score is 53 after 8 overs. And the 9th over is being started. और इस बार हल्के हाथों से प्लेस किया ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। जब तक इनको फील्ड किया जाता, इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा करने का मौका। स्कोर पहुंच गया अब 54 पर, 54 रन। आधी टीम वापस जा चुकी है और इस गेंद को निकाल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। जब तक इनको फील्ड किया जाता, 1-1 रन के सहारे ही रनों की संख्या बढ़ती हुई। और इस प्रतियोगिता के आयोजन में जगुआर क्रिकेट एकेडमी की महत्वपूर्ण भूमिका। और 2018 में इस क्रिकेट एकेडमी की स्थापना हुई थी। उसके संरक्षक कन्हैया यादव जी, साथ ही साथ मुख्य कोच रणधीर जी बधाई के पात्र हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में लगातार प्रशिक्षित होते हैं और राज्य स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं। नवे ओवर का खेल प्रगति पर और अच्छी बाउंड्री यहां पर ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया था। फाइनल मुकाबले के पहले और इस बार घुमा दिया है, एक और चौका। It was a nice shot into the onside. Very well played. And ball is running down to the fine leg region, and batters went through for a comfortable single. Nipender is looking in very good touch, and now Danish is on a strike. Experience is the best teacher, truly said. And Nipender showing his class, showing his capacity, showing his audacity, showcasing his experience. This was the last ball of the 9th over. Over comes to an end after the completion of 9 overs. A score is 64 rather. It's 64 for the loss of 5 wickets. This is the grand finale of this prestigious Bihar IT Premier League 2025. And this match is being played between Unival Blasters versus HB Panthers. 9 ओवर के बाद स्कोर है 64। 42 गेंदें और बची है इस पारी में। अच्छा संघर्ष, लॉफ्टेड शॉट, मौका है वहां पर और मौके को छोड़ेंगे नहीं। चिपका लिया अपने सीने से। छठा विकेट गिरता हुआ और नियमित अंतराल पर विकेट प्राप्त किया है
यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर्स के गेंदबाजों ने, और यही कारण है कि जैसे ही गाड़ी पटरी पर चढ़ती है तुरंत बेपटरी हो जाती है, क्योंकि गेंदबाज अपना काम बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ। क्षेत्ररक्षक भी अपने अपने इलाके में कार्यभार संभाल रहे हैं और कई दफा शानदार प्रदर्शन का मुजाहिरा पेश भी किया है क्षेत्ररक्षकों ने। अच्छे कैच लपके हैं और लाइट्स के अंदर कैच लपकना हमेशा मुश्किल होता है, और उसमें भी जब इस तरह के मुकाबले हो तो थोड़ा दबाव भी हो जाता है। काफी संख्या में दर्शक भी पहुंचे हैं इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। अब नए बल्लेबाज का आगमन और सुरक्षात्मक तरीके से खेलकर बल्लेबाज ने अपना छोर बदला, 1 रन का और इजाफा, और इस 1 रन के सहारे रनों की संख्या अब जाकर पहुंची है। 10वें ओवर का खेल चल रहा है और एचपी पैंथर्स की टीम बल्लेबाजी करती हुई 65 रन। अच्छी गेंद यहां पर, स्कोर इस समय 65 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। लगातार ब्रेक थ्रू दिलवाई है गेंदबाजों ने, और यही कारण है कि और सन्नी इस समय है गेंदबाजी मोर्चे पर। लगातार दबाव में रखा है, शुरुआत से ही बेड़ियों में बांध कर रखा है। आज मुश्किल में दिख रही है इस फाइनल मुकाबले में। इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चले नहीं है एचपी पैंथर्स के। लो स्कोरिंग मैच, 65 पे 6 स्कोर है, 10वां ओवर का खेल चल रहा है और बॉलिंग बहुत बढ़िया हुई है। जो लेंथ है वो बड़ी अच्छी रखी है, लाइन बड़ी अच्छी रखी है जिसका फायदा हुआ है, और सबसे कमाल तो फील्डिंग है। फील्डिंग में टफ कैचेस लिए गए हैं। इस लाइट्स में, इस कंडीशन में कैच करना, थोड़ा सा ठंड भी है पटना के अंदर और बिल्कुल, लेकिन गर्मी है काफी प्लेयर्स में। जो फील्डिंग साइड है वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है और ये बेहतरीन शॉट है और बेहतरीन कैच। फिर से वहां अंपायर को देखना होगा। बढ़िया कैच। मैं पहले ही कह रहा था कि भैया फील्डिंग तो इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी पीछे छोड़ दिया, न्यूजीलैंड को भी पीछे छोड़ दिया। क्या कमाल की कैचिंग कर रहे हैं। और अंपायर इस तरह के मैच में इस तरह की कैचिंग पे क्या ही कह सकते हैं। ये बेहतरीन शॉट था, बेहतरीन कैच। ये फील्डिंग एबिलिटी जो है ये मैच में वापस लेकर आ गई है, काफी हद तक डोमिनेट कर रही है फील्डिंग साइड और उनके फील्डर्स को। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। कितने चौकन्ने हैं। 7 विकेट गिर चुके हैं, संतुलित हैं और 7 विकेट बहुत तेजी के साथ विकेट गिरे हैं और यूं कहूं तो गुच्छे की तरह विकेट को प्राप्त किया है यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर की टीम ने। क्या शानदार आज गेंदबाजी की है। जिस मंशा के साथ, जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने फैसला लिया था, उस फैसले पर गेंदबाज ने बिल्कुल खड़े उतरे हैं। और न केवल गेंदबाज खड़े उतरे हैं, उनके साथ साथी खिलाड़ी जो क्षेत्ररक्षण की भूमिका में अहम भूमिका जो निभाने का काम किया, वो भी बहुत शानदार तरीके से निर्वहन किया है इस फाइनल मुकाबले में। और इसीलिए कहा जाता है कि संगठन ही आपको मुकाम तक पहुंचाता है। एक संगठित टीम के रूप में आज इस तरह के मुकाबले में अपने आप को फ्रंट पर इस समय लीड करवा रही है एचपी पैंथर्स के खिलाफ। और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, 10 ओवर 65 रन 7 विकेट। जी हाँ, स्पॉन्सर्स के बारे में कुछ बता रहे थे मृत्युंजय आप। जी, जो स्पॉन्सर्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, आपसे निवेदन है कि आप मुख्य मंच के पास आ जाएं, जिसमें एचपी, आसूस, जिब्रॉनिक्स, आरपी टेक, यूनिवर्ल्ड, डेल टेक्नोलॉजीज, लेनोवो टाइटल स्पॉन्सर, इसके अलावा इप्सॉन, कोकोनट, कैनन और ईवीएम सभी स्पॉन्सर्स के प्रतिनिधि हैं। आपसे निवेदन है कि आप मुख्य मंच के पास आ जाएं। सारे स्पॉन्सर्स बधाई के पात्र हैं। उनके सहयोग के बिना इस तरह की बड़ी प्रतियोगिताएं संभव नहीं हो सकती है और उनके प्रति आयोजन समिति आभार प्रकट करती है और सभी स्पॉन्सर्स के
प्रतिनिधियों से निवेदन है कि आप मुख्य मंच पर आ जाएं। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आयोजन समिति आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुख्य मंच के पास आ जाएं। सभी स्पॉन्सर्स के प्रतिनिधि। और इसी बीच इस गेंद को इनसाइड आउट खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई हवाई रास्ते से 6 रनों के लिए। तो काफी देर के बाद एक गगनचुंबी छक्का आया है और थोड़े से एचपी पैंथर्स की टीम के समर्थक जो हैं निराश हो रहे हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हौसला बुलंद रखिए, अभी बहुत सारा चीज आने वाला है। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, फिर हैप्पी न्यू ईयर है, तो निराश उराश नहीं होना है। और मैच जब तक है फाइट होगा, मैच का मजा लीजिए, लाइट्स का मजा लीजिए और अपने टीम को सपोर्ट कीजिए। आधा किलो लड्डू भगवान को गच्छिए तो यहां से कुछ हो सकता है। न रहो न करो निराश मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बिल्कुल, मैच को मैच की तरह लिया जाए और ये एक फ्रेंडली बैंटर है, फ्रेंडली मैच है, यू कैन एंजॉय हियर। और बातें तो होती रहेगी, बड़ा दिन आने वाला है, सेंटा क्लॉज आएगा, कुछ न कुछ गिफ्ट देके जाएगा, विकास को थोड़ा बुद्धि दे दे, हम तो यही चाहते हैं। संदीप, इस साल नहीं तो अगले साल, कहीं ना कहीं अगले साल आपका रेजोल्यूशन है कि हर दिन ये कमेंट्री करें, यही चाह रहे हैं आप। और कौन नहीं चाहता है, जिस प्रोफेशनल से ना जी, जिस प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ा हो तो कौन नहीं चाहता कि उससे जुड़े रहे। तो इसीलिए हौसला बुलंद रखिए और जो भी उनके डगआउट है, जो भी उनकी टीम है, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट मैच, मजा लेना है, गेम को एंजॉय करना है। हौसला बुलंद रखिए, मुस्कुराते चेहरे रखिए, आपके प्लेयर जब तक हैं। और क्लोज मैच में भी फाइट होता है। अभी तक फील्डिंग साइड की फील्डिंग कमाल, लाजवाब, सुपर्ब रही है। एक एक कैच जो उन्होंने किया है वो कैच जो है अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास है और बेहतरीन तरीके से आपने किया है। लेकिन फिलहाल निराश ना हो, मैच का मजा लीजिए, जीत हार चलता रहता है। अभी तो आधी पिक्चर भी खत्म नहीं हुई है, बहुत शेष है। और आप तो फाइनल में पहुंचे हैं, बाकी 4 टीम का सोचिए, वो तो बेचारा फूट कूपन लेके अपना चला गया है। 4 टीम तो ऑलरेडी बाहर हो गया है। तो फाइनल खेलने का जश्न मनाइए और मैच खेलने का और हर बॉल का जश्न मनाना चाहिए। बाकी आप लोग साल भर इतना मेहनत करते हैं, हर टारगेट को अचीव करते हैं। आज का दिन जो है ये स्पोर्ट इसलिए बनाया गया है BIPL, ताकि आप मैच का मजा लें और साल भर एक दूसरे को मजे लें, एक दूसरे को चिढ़ाएं, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाएं। तो इसलिए टेक इट इजी, मैच खेलिए, मैच का मजा लीजिए। और फिलहाल वापसी क्रिकेट में कहते हैं, क्रिकेट बचपन से हमने सुना है महान अनिश्चितताओं का खेल है, तो यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। और जब तक सांस, जब तक आश बसंती, तो ये भी है। और बढ़िया क्रिकेट यहां देखने को मिल रहा है। रन हुए हैं अभी 75 रन हो चुके हैं। 11 ओवर 1 बॉल, 12वां ओवर रनिंग है। 75 रन हो ही गया, 25 में मुकाबला कड़ा हो जाएगा 100 में। 16 छक्के 96, 7 विकेट गिरा है, 3 विकेट बहुत है अभी। बहुत बढ़िया शॉट खेल दिया वहां पे, फील्डर मौजूद। अरे बाप रे बाप, कहां से ये लोग आए हैं? पूरा रगड़ रगड़ के जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। भाई साहब, मतलब अद्भुत फील्डर है भाई। हमको लगता है कि कोई सरफ की कंपनी इनको, मतलब सरफ तो ऑलरेडी कंपनी, डिटर्जेंट कंपनी स्पॉन्सर कर रही, जितना रगड़ाओ हम साफ कर देंगे कपड़ा। हाँ, तो बहुत बढ़िया रन, बहुत बढ़िया शॉट था, लेकिन 1 रन मिला सिर्फ। फील्डिंग, मैंने पहले कहा ना कि फील्डिंग, ये बढ़िया शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। और ये जो है सेलिब्रेशन का दिन है। आप साल भर इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, हर टारगेट को पूरा करते हैं, तो आप इस टूर्नामेंट का मकसद है एंजॉयमेंट। यहाँ आदमी IPL हार के भी नहीं रो रहा है, आप लोग इतने निराश हो गए हैं। CSK क्या है, थाला कभी अप होते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। तो ये क्रिकेट है। बाकी संदीप जो है मैच को सीरियस किए हुए रहता है। बाहर करिए इसको, है? नहीं, बढ़िया, यहाँ पे फिर से बढ़िया शॉट। और देखिए यहाँ पर कितने, ये देखिए दिखाता है कि ये पूरी
जो आयोजक मंडली है वो पशु प्रेम में भी है, और पशु प्रेम आजकल नया है, न्यू नॉर्मल है। तो इनको प्रेम करिए, आसपास कोई है तो उनको खाना दीजिए। बहुत बढ़िया शॉट है इस बार भाई साहब, तो मैंने बैट्समैन घर चल जाए, इसे पकड़ लीजिएगा जी। अरे रहे धोखा हुआ है बाबू, 1 के रन हुआ है, काहे बजा रहे हो? ऐसे पकड़ लीजिएगा तो बैट्समैन क्या करेगा? सब के अंदर जॉन्टी रोड्स का आत्मा आ गया है फील्डर साइड के अंदर, बेचारा बैट्समैन निराश हो जाता है इतना बढ़िया शॉट खेल के। इस बार हाँ ये बढ़िया भाई, सीधे छक्का, बस 2-4 गो और मारना है और क्या। बाप रे, बजाने वाले का जोश भाई साहब देख लीजिए, बस बस बस। सारा शादी का कसर यहां पर निकालते हुए, और उम्मीद है इनको कि कोई पैसा उड़ाए तो कोई अगर यहां पर लखपति करोड़पति आदमी है वहां पे जाइए, कुछ पैसे का प्रदर्शन कीजिए। Media 12 houses. ओवर 85 रन, We go beyond बेहतरीन business शॉट, milestones and मोमेंटम are committed दोनों टीम towards का बना हुआ CSR. है। As बेहतरीन we क्रिकेट है, और aspire for the फील्डिंग next जो है level एक of बड़ा growth, अंतर we है इस have मैच का। expanded our फील्डिंग में footprints जो कैचेस internationally हुए हैं with और जो operations in ग्राउंड Singapore. फील्डिंग हुई है वो कमाल We की are हुई है। dreamers with तो a अभी भी passion for मैच में बहुत excellence. कुछ है। We are फाइनल का मैच innovators है। with an फाइनल मैच eye हमेशा for new प्रेशर growth. और प्रेस्टीजियस दोनों होता है, इसलिए उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। दर्शक लोग एंजॉय करिए, और डिनर जो लोग कूपन ले चुके हैं वो जाइए। Epson डिनर कीजिए, Eco Tank डिनर करते Printers. हुए। It's मैच not का just मजा fabric. लीजिए, हमको कूपन मिला नहीं, Summer इसलिए बोल holidays रहे हैं। are Office printing has evolved. इस समय 12 ओवर की समाप्ति के बाद रन हुए हैं 50 ही। पहले बैटिंग कर रही है पैंथर्स की टीम बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 का ये फिनाले मैच मनोज कमालिया स्टेडियम पटना सिटी के अंदर। 12 ओवर के बाद रन हुए हैं 85, 7 विकेट के नुकसान पे पहले today's बैटिंग कर रही dynamic है एचपी पैंथर्स। पटकी हुई गेंद, बढ़िया शॉट, और ये 4 रन, शानदार चौका। शानदार चौका, तैयार हो रहे थे थोड़ा सा बैट्समैन। 89 इस बार बढ़िया। हम तो बोलबे किए हैं कि फील्डिंग ये लोग बहुत अद्भुत किए हुए हैं। भाई साहब ही तो गर्दा उड़ाए हुए हैं। क्या नाम है इनका? गौरव भाई साहब। इनको ठाकुर प्रसाद का 3 कैलेंडर दीजिएगा अलग से, बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं। कलात्मक शॉट खेलने की कोशिश, अंपायर मुड़े हैं, वाइड दे दिया है। अंपायर का ये 5000वां मैच। छत पर से इन्होंने अंपायरिंग की शुरुआत की थी, और देखिए आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। बहुत बेहतरीन अंपायर हैं, स्किलफुल अंपायर, बेहतरीन, शानदार। छते पर से ना सब शुरुआत करता है। कहां से शुरुआत हम लोग क्रिकेट की? सरपंचवा जब शुरुआत किया छत से। और गौरव जी को ऐसे जगह लगाया जा रहा है, वहीं पर बॉल आ रहा है। चुंबक उम्बक तो नहीं लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। रन बन रहे हैं धीरे धीरे। मोमेंटम जो है वो कोशिश है बैटिंग साइड की कि अपनी ओर खींचा जाए, और इसके लिए एक छक्का चौका भी उन्होंने लगाया है। सही फरमाया आपने विजेता भैया कि क्रिकेट की शुरुआत अस से होती है और फिर फर्श पर धूम मचाती है। और बढ़िया शॉट, एक बार फिर से 1 रन के लिए जाएंगे ही। और थोड़ा सा जो सेंसेशन लूज हो गया था वो मुझे लगता है कि वापस आ रहा है। और 125 का स्कोर अगर बनेगा, 125 के इर्द गिर्द रहेगा, तो ये मैच देखने का होगा।
क्रिकेट इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग द मोमेंटम, और मोमेंटम को शिफ्ट अगर एक बार कर लिया जाएगा तो फिर बात बन सकती है। और ये मुकाबला जैसा आपने कहा कि कांटे की टक्कर का मुकाबला होना है। एचपी पैंथर्स के पास भी गेंदबाजों की एक लंबी फौज है जिनके पास दमखम है कि वो इस मैच का पासा पलट सकते हैं। 13 ओवर 93 रन, 100 में 7 कम, 93 दौड़े ऑलरेडी पूरी कर चुकी है पैंथर्स की टीम। एंड पैंथर्स कभी भी शिकार कर सकते हैं। फिलहाल तो यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर्स, बिलाल बाल ब्लास्टर्स ने उनको अपने ब्लास्ट में बांध के रखा है। 93, 7 विकेट, 7 रन दूर 100 से। 3 ओवर का खेल बचा हुआ, 18 गेंदें शेष, और अब बॉलिंग की कमान है गौरव, जो कि बेहतरीन फील्डर भी हैं। एक गाना है कि जहां जाइएगा मुझे पाइएगा, हर तरफ गौरव ही गौरव हैं। बढ़िया शॉट है इस बार, और वहां पे जितने पीछे डगआउट में लोग हैं जो पैंथर्स के सपोर्टर हैं वो फील्डर्स कर रहे हैं, जाने दीजिए ना महाराज, काला प्राण दिए हुए हैं, एकू को चौका तो जाए दीजिए। कप्तान आए हुए हैं, कोच है, कप्तान है, और वो आके समझा रहे हैं कुछ कुछ अपनी टीम को, कुछ मैसेज लेकर आए हैं। और अब धीरे धीरे पहली पारी अंतिम स्थिति की तरफ पहुंचते हुई 16 ओवर्स का मुकाबला, यह 14वां ओवर है। इसके बाद 2 ओवर्स का खेल और बाकी रहेगा, और इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप ट्रिपल एम लाइव पर देख रहे हैं। बड़ा अच्छा दिलचस्प स्क्रीन बड़ा सा लगा हुआ है। ये शॉट जियो, और इसी 100 पूरे हो गए। बेहतरीन छक्का। स्कोर इस छक्के के साथ कुल मिलाकर पूरा 100 रन पूरे हो गए 100 हैं। रन हो चुके हैं। 100 बढ़िया शॉट था, 100 पे तालियां बजनी चाहिए। एक अच्छा खासा पार्टनरशिप भी इन्होंने कर लिया है, और 100 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, तो 2 ओवर में कोशिश होगी कि 20 रन तो बनाए ही बनाए, और 125 तक पहुंचे, जो कि एक अच्छा सम्मानजनक टोटल होगा। एंड दैट विल बी अ फाइटिंग टोटल। बढ़िया शॉट है, लेग स्टंप के थोड़ा सा कम घूम पाए क्योंकि गेंद ने उन्हें अलाउ नहीं किया जाता घूमने का। बॉलर्स काफी मैं क्रेडिट देता हूं कि बॉलर्स जो हैं उन्होंने बहुत दिमाग के साथ बॉलिंग की है, ना ज्यादा पीछे फेंका है ना ज्यादा आगे फेंका है। गुड लेंथ इज परफेक्ट लेंथ फॉर एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, तो वो लेंथ पकड़ के रखा है और पेस को वैरी किया है। अगर आप पेस को वैरी करेंगे, एक पेस पे बॉलिंग नहीं करेंगे, तो आप अच्छे बॉलर होंगे, क्योंकि बैट्समैन अंदाज नहीं लगाते कि किस पेस से बॉल आ रही है। बिल्कुल, और आजकल गेंदों पर उंगलियां फेरना गेंदबाज सीख गए और हैं। हमेशा से इस तरह के क्रिकेटर, क्रिस हैरिस न्यूजीलैंड के थे, वो पेस के वेरिएशन से, एलन मुलाली इंग्लैंड के थे, पेसर्स थे, लेकिन 120 125 की स्पीड पे बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे। शॉन पोलक, डरन गॉफ, गॉफ, तो इस तरह के गेंदबाज जो है ये पेस को वेरिएशन से काफी अच्छा खेलते हैं। और फिर बढ़िया शॉट है, इस बार गैप भी है, ये चौका है, एक और शानदार चौका। चौदह ओवर 106 रन, 14 सते 98, मतलब 8 का ऑलमोस्ट चल रहा है, तो ये बढ़िया ही है 8 का। हालांकि इस मैच में लोगों को और एचपी पैंथर्स को भी उम्मीद थी कि वो 160 180 का टारगेट पूरा करें, लेकिन 106 12 गेंदें और शेष है। 12 गेंद में कोशिश होगी कम से कम 30 रन बनाए, 25 रन बनाए।
ये डॉट बॉल, एक 11 गेंदे और कोशिश होगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा दौड़े बनाने की कोशिश करेंगे। बैटिंग साइड 106 रन ऑलरेडी बन चुका है। बढ़िया शॉट, वहां फील्डर मौजूद हैं। 1 रन के लिए गए गौरव। अब देखिए जहां गौरव जा रहे हैं बॉल वहीं आ रही है। और सारे स्पॉन्सर्स से निवेदन है कि आप मुख्य मंच पर पहुंच जाएं। और बढ़िया, ये ड्रॉप हो गया, जो मुझे लगता है पहला ड्रॉप कैच है इस पूरे मैच का। और जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें HP, आसूस, जिब्रॉनिक्स, आरपीटेक, यूनिवर्ल्ड, डेल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्पॉन्सर लेनोवो, इप्सॉन, कोकोनट, कैनन और EBM, सबों के प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि आप मुख्य मंच के पास चले आएं। आयोजन समिति के अध्यक्ष शैलेश जी की तरफ से आप सबों के प्रति बहुत आभार। और लॉन्ग देखिए ये लेंथ में कितना वेरिएशन कर रहे हैं, कोई गेंदे आगे फेंकी दे रही है, कोई गेंदे पीछे फेंक रहे हैं, और इसी वजह से पूरे मैच के दौरान रन नहीं बने। एक लेंथ पे नहीं डाला है। लाइन तो बिल्कुल सबकी सटीक है, लेकिन लेंथ बहुत वेरिएशन किया है, पेस को वेरिएशन किया है। और इसीलिए क्रिकेट में कहते हैं कि अगर आप बेसिक्स क्रिकेट खेलेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे, लाइन लेंथ को पकड़कर चलेंगे। तो फिलहाल बहुत अच्छी बॉलिंग, इस बार अटेम्प्ट किया था, बढ़िया शॉट, बैट पे चढ़ी नहीं, 1 रन तब भी मिलेगा। स्कोर हो गया है बढ़कर, स्कोर क्या हुआ? 110, 110 रन। इस ओवर का लास्ट गेंद, 7 गेंदें बची हुई है, 7 गेंद में कोशिश होगी 15 रन बने। 125 का टारगेट, एक जो मानसिक टारगेट होता है वो कम से कम लेकर आए। 125, बढ़िया, सीधे फील्डर के पास। थोड़ी सी स्लो गेंद फेंकी थी, ऑफ स्टंप पे मारना चाहते थे, वो पहले जज नहीं कर पाए उस स्पीड को और आउट हो गए। 110 पे 8, लास्ट ओवर का खेल बचा हुआ। पंद्रह ओवर्स का खेल मुकम्मल। 110 रन 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदें। आखिरी ओवर की शुरुआत और एक बार फिर अच्छा क्षेत्ररक्षण बाउंड्री लाइन पर, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया है 111, जिसे क्रिकेट की भाषा में नेल्सन कहा जाता है। और जैसे ही स्कोर नेल्सन पहुंचता है तो मुझे इंग्लैंड के महान अंपायर डेविड शेफर्ड की याद आ जाती है। जब तक स्कोर 111 से 112 तक नहीं होता था, वो एक पैर पर खड़े रहते थे। और इस बार अच्छी गेंदबाजी बहुत कमाल की हुई है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। और यूनिवर्सल ब्लास्टर्स ने पिछला मुकाबला भी जो सेमीफाइनल था वो गेंदबाजों के दम पर ही जीता था, बहुत कम स्कोर को डिफेंड किया था। अब HP पैंथर्स के गेंदबाजों की भी बारी है, उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जिस तरह से यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर्स के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए, उन्हें भी उसी रास्ते पर चलना होगा, झटके देने होंगे। और अब गेंदबाजों का ही सहारा HP पैंथर्स को होगा। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षक तैनात, डीप इन विकेट बिल्कुल सीमा रेखा पर। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर, और लगातार लेंथ में वेरिएशन करते हुए
हमारे साथी विजेता जी लगातार बात कर रहे थे लेंथ वेरिएशन की। बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी गेंदबाज के लिए, और एक अचूक हथियार अगर उस पर गेंदबाज चले। लेकिन मुझे लगता है कि एक फाइटिंग टोटल तो बन ही गया है इस ये बढ़िया शॉट है, वहां फील्डर मौजूद है और एक और कैच। मैंने पहले ही बोला है कि ये वो कमाल की है, खासकर गौरव जो है बहुत कमाल के फील्डर है। और इस बार घुमाया है, उछाला है, हवा में गेंद और सामने बिल्कुल पकड़े जाएंगे। बॉलर अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को उछाला था, एक बड़े स्ट्रोक की खोज में इजाद किया था, गिटारे से निकाला था, लेकिन विकेट गिरता हुआ। और इसी के साथ पारी का अंत हो गया है। शेष रहते ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई, एचपी पैंथर्स की टीम। और थोड़ा म्यूजिक वाले भैया, 16 ओवर के मुकाबले फाइनल मुकाबला चल रहा है और इस प्रतियोगिता का बड़ा मुकाबला है, अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है। और 16 ओवर के मुकाबले में एक गेंद शेष रहती ही एचपी पैंथर्स की टीम ऑल आउट हो गई है यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर टीम के खिलाफ और कुल 112 रन बनाई 7.07 के औसत से और 112 रन। और अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए 96 गेंदों में 113 रन बनाने होंगे। तो टारगेट तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फाइनल मुकाबले में ये टारगेट आसान नहीं होगा पीछा करना, क्योंकि मुकाबला अलग है, मैच अलग है और अक्सर छोटे स्कोर में मैच फंसते हैं और परेशानी में डालते हैं। लेकिन देखना होगा कैसी गेंदबाजी होती है एचपी पैंथर्स की तरफ से। और वहीं